सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा जो है 10 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। जो है चैप्टर का नाम जो है बहुपद है। तो बहुपद में जो हम पढ़ेंगे तो बहुपद की घात पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और उसके सूत्र पहले लिख लेंगे। तो पहले जो है बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद जो है जिसमें बहुत से पद होते हैं टर्म, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 7 लिखा है, ये जो है बहुपद है। जैसे 2x + 5 लिखा है, या 2x² + 7x + 5 लिखा है, ये जो है बहुपद है। और बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है, तो बहुपद जो है अंग्रेजी अक्षर का जो अक्षर है वो जो है रूट में रहेगा, वो जो है बहुपद नहीं हो सकता है। यदि अंग्रेजी अक्षर का जो है यदि बाटा में रहेगा तो वो भी जो है बहुपद नहीं हो सकता है। या घात जो रहेगा माइनस में, वो भी जो है बहुपद नहीं है। यदि भिन्न में रहेगा बहुपद का घात तो वो भी जो है बहुपद नहीं है। ये जो है बहुपद नहीं हो सकता है। और पद के अनुसार जो है बहुपद, पद के अनुसार तो एक पद बहुपद है। एक पद जिसमें जो है एक पद होता है, जैसे 2x, ये जो है एक पद बहुपद है। x या 3y, ये जो है एक पद बहुपद का उदाहरण है। दूसरा है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में जिसमें दो गो पद होता है, जैसे 2x + 3y, ये जो है द्विपदी बहुपद है। या 3x + 5y, ये जो है द्विपदी बहुपद है। तीसरा जो है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इसमें जो है तीन गो पद होगा, जैसे 2x² + 7x + 5, ये जो है त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। घात के आधार पर जो है, घात के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का घात जो है एक होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का जो है शून्यकों की संख्या जो होता है एक होता है। यह जो है बहुपद का जो है घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप जो है ax + b के रूप में होता है। जैसे a के स्थान पर मान चलो 3 लिखा है, फिर x + 7 लिखा है, मीन्स a और b जो है कोई संख्या है और ये जो है चर है। तो 3x + 7 जो है रैखिक बहुपद का उदाहरण है। जैसे 2x + 5 लिखा है और बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखते हैं। या 2x बराबर, इधर प्लस में है तो इधर लिखेंगे माइनस में, या x बराबर -5/2। तो 2x + 5 का जो शून्यक है -5/2 है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में जो है जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या 2 होता है। इसका व्यापक रूप जो होगा ax² + bx + c, ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे लिखा है 2x² + 7x + 5, यहाँ जो है a b c के स्थान पर जो है कोई अंक रहेगा, ये जो है द्विघात बहुपद का उदाहरण है। इसमें जो है शून्यकों की संख्या 2 गो रहता है। तीसरा जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या 3 होती है, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो। इसका जो व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d। जैसे लिखा है 2x³ + 3x² + 5x + 7, ये जो है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। या x³ भी लिखा है तो ये जो है त्रिघात बहुपद है। तो बहुपद की घात, तो बहुपद की घात जो है, बहुपद की महत्तम घात, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x पे घात 5 लिखा है और 7 लिखा है, तो इसमें जो है बहुपद की घात कितना होगा, तो बहुपद की घात, तो इसका घात जो है 5 है, अधिकतम है, तो बहुपद की घात 5। 2x² + 5x + लिखा है 4 बराबर 0। तो ये जो है बहुपद की घात कितना होगा, बहुपद की घात, तो यहाँ जो है एक गो घात है और ये जो है 2 गो, तो बहुपद की घात, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात हो जाएगा 2, बहुपद की घात बराबर 2। यदि लिखा है x पे घात 4, फिर कोष्ठ में लिखा है x पे घात 2,
इंटू एक्स वाई पे घात 3। तो इसमें जो है बहुपद की घात कितना होगा, तो सबसे पहले हल कर लेंगे। एक्स पे घात 4 है और एक्स पे घात 2, तो 4 को 2 को जोड़ा जाएगा तो एक्स पे घात 6 जोड़ एक्स पे घात 4 लिखा है तो एक्स पे घात 4 वाई पे घात 3। तो इसमें जो है बहुपद की अधिकतम घात जो है 6 है, तो बहुपद की घात जो हो जाएगा 6। आगे देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुपदों का गुणांक, जैसे 2x² लिखा है प्लस 5 लिखा है, तो x² का गुणांक इसमें क्या होगा, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक जो है x² के साथ में जो अंक है 2, तो 2 जो हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा। यदि 3x³ माइनस 2x² प्लस 7 लिखा है, तो इसमें जो है x² का गुणांक कितना होगा, तो x² का गुणांक जो होगा गुणांक x² के साथ में जो है -2 है, तो x² का गुणांक जो होगा -2 होगा। आगे जो है सूत्र लिख लेते हैं, जैसे अल्फा जोड़ बीटा बराबर का होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो है सूत्र 2 गो शून्यक होगा, एगो अल्फा और एगो बीटा होगा। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होगा एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। तो सबसे पहले अल्फा जोड़ बीटा बराबर सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा। अल्फा और बीटा के जो है लसा ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा और बीटा कट गया तो अल्फा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ जो है -b या बाटा में a, ये जो है ऊपर लिखाएगा a या बाटा में c, तो ये जो है -b/c। 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा -b/c। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा बराबर सूत्र हो जाएगा। अल्फा और बीटा के जो है बीटा और अल्फा के कॉमन ले लेते हैं, लसा ले लेते हैं, तो बीटा कट गया तो अल्फा के से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और अल्फा कट गया यहाँ पर तो बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा जोड़ बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाटा में अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा तो c/में a बाटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/में a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये जो है 2 गो शून्यक रहेगा तो ये जो सूत्र होगा। आगे त्रिघात बहुपद का जो है शून्यकों का जो ये होगा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिख लेते हैं पहले। शून्यकों का जो योग होगा त्रिघात बहुपद में अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/में a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर c/में a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/में a। ये जो है त्रिघात बहुपद का ये जो है सूत्र है। आगे लिख लेते हैं। आगे जो है कुछ शून्यकों का जैसे जांच करें, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, जैसे x² लिखा है प्लस 7x लिखा है प्लस 10 लिखा है बराबर 0 लिखा है। तो सबसे पहले जो है प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद है। तो प्रथम पद गुना कर देता है अंतिम पद, तो 10 में x² ले तो 10x² और फिर गुणनखंड तोड़ देते हैं, तो 2 से 2 5 10। पहला जो पद है x² और प्लस 10 है तो 10 बराबर 0। 7x को लिखने का है तो 2x प्लस 5x बराबर 7x और गुना करेंगे तो 2 5 10 और x में तो x²। x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ जो है x बचेगा प्लस 2, इधर x + 2 आया तो इधर भी x + 2 आएगा बराबर 0।
यहाँ जो है 5, 5 में x लेते 5x और 5 दूनी 10। x प्लस 2 एक आया, 2 के बदले एगो लिख लेंगे और x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर जो है प्लस में है तो इधर माइनस में लिखेंगे और x बराबर -5, यानी अल्फा बराबर -2 आया और बीटा बराबर -5 आया। अब संबंध सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए पहले सूत्र से लिख लेंगे, पहले ऐसा ही लिख लेते हैं अल्फा जोड़ बीटा, संबंध सत्यता की जांच, संबंध सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अल्फा जोड़ बीटा बराबर, अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5, तो -2 और फिर -5 में 2 रुपये कर्जा है 5 रुपये, तो टोटल कर्जा हो गया 7 रुपये। लेकिन सूत्र जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ जो है a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 7 और c बराबर 10। तो माइनस लिखा है तो माइनस, और b बराबर जो है 7 बटा a बराबर जो है 1, तो -7/1 में 7। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा कितना है -2 इंटू -5, तो 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र से देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c जो है 10 है, तो 10 बटा में 1 में 10, इसलिए जो है संबंध सत्य है, क्योंकि सूत्र से भी आ रहा है वही और ऐसे भी जो है साधारण से भी वही आ रहा है, संबंध सत्य है, सत्य है। आगे देख लेते हैं, शून्यक जैसे ग्राफ जैसा लिखा है ग्राफ पर, और बोल रहा है कि px की शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ जो है ये जो है ग्राफ, ऊपर जो होता है y अक्ष और नीचे जो है y डैश, इधर जो है x डैश और इधर जो है x। यहाँ जो है px की शून्यकों की संख्या कितना होगा, px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो x अक्ष पर एक भी बार नहीं काटा है तो इसका शून्यकों की संख्या जो होगा 0 होगा। यदि क्वेश्चन है दूसरा, x अक्ष है, y डैश है और x डैश है, इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो x अक्ष पर कितना बार काटा है 1 2 3 4, इसमें जो है शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या जो है 4 है, शून्यकों की संख्या 4 है। जितना बार x अक्ष पर काटता है उतना जो है शून्यक रहता है, तो शून्यकों की संख्या 4 है। आगे देखेंगे, आगे त्रिघात बहुपद का जो है लिख लेते हैं क्वेश्चन, और जो है सूत्र भी जांच कर लेते हैं। द्विघात बहुपद के पहले लिख लेते हैं। यहाँ जब क्वेश्चन है 6x³ माइनस 7x माइनस 3 पर माइनस जो है -3 बराबर 0। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, तो माइनस a जो है 6 है, b जो है -7 है, c जो है -3 है, तो माइनस सूत्र में है तो माइनस, अब b बराबर जो है 7 तो -7 बटा में a जो है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c जो है -3 है, a जो है 6 है, तो 3 दूनी 6, तो माइनस जो हो जाएगा 1/2। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र जो होगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ सूत्र लिख लेता है अल्फा जोड़ बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो -b/a, तो माइनस जो है -b/a द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा c/a, तो माइनस लिखा है, -b/a बराबर कितना है 7/6, तो 7/6 द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा c/a, तो c जो है c/a
-1/2 -1/2 दो दो कट गया, 7 49 6 6 36 माइनस 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 प्लस 1 हो गया। यहाँ जो है भिन्न का जोड़ बना देते हैं। यहाँ जो है 36 हो जाएगा, 36 यहाँ पर 36 हो गया, 36 एकम 36 और 49 9 6 15 की 5 1 4 3 7 1 8 85/36। आगे देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद में जो है शून्यकों का योग जो होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, और फिर इसके बाद जो है भाग भी आता है, जैसे बहुपद का भाग। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे लिखा है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। तो शून्यकों का योग जो है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। ये जो है BCD, तो -b/a, तो माइनस फिर जो है माइनस में ही 11 में a, तो माइनस माइनस प्लस 11/6 अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो c जो है -3/a 6, तो 3 दूनी 6 -1/2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो -d, तो माइनस जो है सूत्र में, तो -d जो है 2 है, ये जो है 6 है, 2 3 6 -1/3। ये जो है त्रिघात बहुपद के शून्यकों के जांच की। यदि शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो शून्यक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जैसे लिखा है शून्यकों का योग दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² लिखा है तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया है 4, फिर x लिखा है तो x अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, x² माइनस 4 में x ले गुना करेंगे तो 4x प्लस 1। ये जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि लिखा है यदि एक ही शून्यक दिया है, एक शून्यक और दूसरा शून्यक अलग अलग दिया है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया है, तो उसको बनाएंगे कैसे। देखो तो सबसे पहले दिया है एगो शून्यक दिया है 3 और दूसरा शून्यक दिया है 2। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² लिखा है तो x² माइनस लिखा है तो माइनस अल्फा जो है 3 है और बीटा जो है 2 है, तो 3 जोड़ 2 फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 गुने 2, तो x² प्लस माइनस 3 2 5 में x ले तो 5x प्लस 3 दूनी 6। ये जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें शून्यक अलग अलग दिया रहता है। इसमें जो है शून्यकों का योग दिया 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। आगे देख लेते हैं भागा जो है भाग भी देख लेते हैं। x + 2 लिखा है, x + 2 और भागा देने का जो है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो भागा देने का है तो x है, यहाँ पे 2x² है, तो पहला अंक जो है हमेशा कट जाएगा, तो x जो कट जाएगा यहाँ जो है ऊपर 1 बचेगा, 1 है, तो यहाँ जो है 2x। x में 2x ले तो 2x², 2 में 2 ले तो 2 दूनी 4x। यहाँ जो है नीचे प्लस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस, ये जो है कट गया। 3 गो x है, माइनस में 4 गो x है, तो 4 रुपये कर्जा है और 3 रुपये है, तो 3 रुपये जमा कर दिया तो माइनस अभी x प्लस 1 माइनस है, माइनस x भागा देने का है x ले, x कट गया तो 1 बचेगा, माइनस 1 से गुना करेंगे तो x में 1 ले माइनस 1 ले तो माइनस 1 है, और 2 में माइनस 1 ले तो माइनस 2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये जो है कट गया। 1 गो और 2 गो 3 गो। यदि धागा का जो है जांच करना है
जांच करना है। तो जांच का भी जो है इफ विभाजन का एल्गोरिथम से जांच कर लेंगे। तो पी एक्स बराबर जो है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी एक्स बराबर जो है पी एक्स क्यू एक्स बराबर जो है x प्लस 2। जी एक्स बराबर जो है 2x माइनस 1। आर एक्स बराबर जो है 3 है। यदि सूत्र से जांच कर लेते हैं तो पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी है और ये जो है क्यू है, ये बराबर बी क्यू आर। ये जो है जी एक्स हो जाएगा ये जी एक्स और ये जो है क्यू एक्स है, ये जो आर है। तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स जो है एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2। क्यू एक्स जो है 2x माइनस 1। आर एक्स जो है 3 है। एक्स में गुना करेंगे तो 2x दे तो 2x स्क्वायर। एक्स में माइनस 1 ले गुना करेंगे तो माइनस एक्स। 2 में 2 ले गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 में तो माइनस 2 प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस एगो माइनस में है x और प्लस में 4 गो x तो 3 गो x अभी बचेगा और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ भी जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो है भाग जांच हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे जो है बहुपद का जो है घात पढ़ लिए और बहुपद का जो है सूत्र के आधारित कुछ क्वेश्चन देख लिए।